छाया आसमां देखो झूमता गगन है छाया आसमां। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक संडे निकल गया है। कब वीकेंड आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता। तो दिन में थोड़ा रेस्ट हो गया। अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, जैसे ग्रोसरी वगैरह लेके आनी है। ग्रोसरी वगैरह लेने जा रहे हैं, उसके बाद खाना वाना बना के फिर कल सुबह से फिर से काम है। अभी सब कुछ देखना ज़रूरी है, वीकेंड भी देखना ज़रूरी है, ग्रोसरी भी लानी ज़रूरी है। आज वेदर थोड़ा ठीक था सुबह, तो सोचा हमने कहीं घूमने जाएंगे, आसपास कहीं निकल जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर सो गए तो 11 साढ़े 11 बज गए। तो फिर प्लान कैंसिल हो गया। फिर अच्छा हुआ गए नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड में वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह सनी बता रहा था, लेकिन फिर 12 बजे के बाद अच्छी खासी बारिश हो गई और अभी भी वेदर ऐसा ही है। हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है निकलना, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा हार्ड है कि आप निकलो, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ही हर कुछ सभी कुछ सोच के निकलना पड़ता है कि अगर वेदर ख़राब हो गया तो उसकी तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी जनरली, जैसे विंटर्स थोड़ा बहुत होता है। तो ये बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, उसका नाम है पापा टॉय। और ये जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि मैं ऑकलैंड में रहता हूँ। ऑकलैंड में मनुकाउ सिटी है और उसमें फिर पापा टॉय है। तो मैं पापा टॉय में रहता हूँ और मैं पापा टॉय से अभी वो रोड मेरी पापा टॉय में थी, ये एरिया मनुकाउ है। ये लेफ़्ट लेन देख रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, ये बस लेन है। इसमें हम जा नहीं सकते, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, तो इसमें हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है, जैसे देखो आगे वो गाड़ी जा रही है, उसको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप जा सकते हो। 50 मीटर्स तक आप चला सकते हो इसमें, एंट्री और एग्ज़िट के लिए। जैसे मान लीजिए पीछे बस लेन नहीं है और आप पीछे से आ रहे हैं तो बस लेन में आ गए, फिर उसमें एंट्री एग्ज़िट करने के लिए, जैसे मेरे को यहाँ पे वहाँ जाना है, लेन चेंज करनी है, दूसरे रोड पे जाना है, लेफ़्ट जाना है, तो मैं यहाँ चला सकता हूँ। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ से आप एंटर करोगे वहाँ पे वाइट लाइन ब्रोकन होती है, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। और जैसे आप और जब आप एग्ज़िट करोगे तो वो भी एक लाइन होती है कि यहाँ तक आप चला के एग्ज़िट कर सकते हो। मेरा एक बार टिकट आ गया था, वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरे को पता था कि बस लेन है, लेकिन जैसे ही मैं लेफ़्ट होके मेरे को लेफ़्ट हुआ तो देखा बस लेना है और मेरे को राइट जाना था। राइट पूरी स्टक थी लाइन, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा आगे तो मुड़ना है। अब वो दिख ही रहा था मेरे को लेफ़्ट कट जहाँ मुड़ना है, इतना दूर था कि मैं देख सकता था कि वो ऐसे लेफ़्ट वहाँ से मुड़ना है। और उसने कैमरा लगाया हुआ था, मेरे को वहीं पता चल गया कि भाई मेरा अब टिकट आएगा, तो वो आ ही गया। $160 आई थिंक वो मैंने पे किया था। ये लो जी, आ गए हैं हम इंडियन ग्रोसरी शॉप। इसका नाम है लोटस। मैं देखता हूँ लोटस के आगे ही गाड़ी लगाने के लिए, अगर पार्किंग नहीं मिली तो पीछे वैसे एक पार्किंग थी,
अच्छा शायद ये गाड़ी भी निकल रही है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और नहीं, ये लोग तो आए हैं अभी, आए, कोई नहीं। ये भाई साहब भी लगता है निकल रहे हैं। ये इंडियन ग्रोसरी शॉप है। यहाँ पे इंडिया का वो हर सामान मिल जाता है ग्रोसरी में, मतलब 90% हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि वो चीज़ यहाँ मिलती नहीं है। सारा इंडिया से इंपोर्ट होता है यहाँ पे, लेकिन जो प्राइस इंडिया में जो चीज़ 10 रुपये की है वो यहाँ $10 की हो जाती है। ये है, तो मेरे को जैसे वेट करना है, थोड़ा उसको स्पेस भी दिया हुआ है मैंने, और मैं राइट इंडिकेटर दे दूंगा ताकि मेरे पीछे अगर कोई गाड़ी है तो उसको पता चल जाए कि ये वेट कर रहा है, कोई गाड़ी निकलने वाली है। अदरवाइज़ उसने तो पीछे से हॉर्न मार देना है मेरे को। ये सीन। ज़्यादातर मैं रिवर्स करके लगाता हूँ गाड़ी, लेकिन क्या है कि मेरे को पीछे ग्रोसरी रखने में इजी रहता है, डिग्गी खोलने में। तो जब मैं ग्रोसरी लेने आता हूँ तो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। तो ये ग्रोसरी स्टोर जो है बेसिकली मनुगांव एरिया में है। वो सामने अगर आपको दिख रहा हो ये वाला, ये मनुगांव वेस्ट फील्ड मॉल है, जिसमें मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी। हाँ जी, ग्रोसरी आ गई है। भाई अपने टोर में हॉर्न मारा उसने उसको, क्योंकि वो भाई बहुत देर से वेट कर रहा था और वो मज़े में निकाल रहा था गाड़ी। वो खड़ी अपनी होंडा एक्सट्रीम। आटा, राइस, गुलाब जामुन, मिल्क, कैरेट, ब्रोकली, अदरक, मशरूम। ग्रोसरी तो वैसे घर पे ऑलरेडी ग्रोसरी है, ये तो जैसे हर वीक थोड़ा लाना ही पड़ता है। ये वो वाला था, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया काम, नहीं तो बहुत टाइम लगता है ग्रोसरी लेने में। ये तो जैसे एवरी वीक थोड़ा कम पड़ जाता है, वो था। हाँ जी, ग्रोसरी हो गई है कंप्लीट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोसरी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सामान और बाकी है। कुछ सामान इंडियन ग्रोसरी स्टोर से आता है और कुछ आता है जहाँ पे यहाँ जो लोकल सामान मिलता है, जैसे पैक एंड सेव। वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी का हिसाब किताब नहीं मिलता है कुछ भी, तो कुछ सामान वहाँ से लेना पड़ता है, जैसे कि चीज़ वहाँ अच्छे मिलते हैं। यहाँ से निकले, लेफ्ट हुए, राइट में ही पैक एंड सेव है। यहाँ पे वेजीज एवरीथिंग मिलता है, लेकिन जैसे अपने इंडियन ग्रोसरी है, जैसे राइस है और आटा, मसाले, दालें, ये सब यहाँ पे नहीं मिलता है। या दालें वगैरह मिलती हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स में मिलती हैं, जो यहाँ के लोकल कीवीज खाते हैं थोड़ा स्प्राउटेड करके। हम तो
आपको पता ही है कैसे खाते हैं, इसमें क्या बताएं हम आपको। तो यहाँ पे एग्स, चिकन, नॉन वेज अच्छा मिलता है। अपने इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे नॉन वेज नहीं मिलता है। एग्स वगैरह मिल जाते हैं लेकिन चिकन, गोट, फिश ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इधर क्या लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड पार्किंग होती है, स्पेस भी बहुत है, लेकिन आई डोंट माइंड। मैं हमेशा से, मेरी पार्किंग फिक्स है और वो खुली हमेशा से फ्री रहती है ज़्यादातर। और यहाँ पे मैं खुले में लगा के जाता हूँ। लोग क्या करते हैं कि पैदल चलना पड़ेगा तो बिल्कुल गेट के सामने ही लगाते हैं, थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मैं तो थोड़ा पैदल चल के आ जाएंगे, आराम से ग्रोसरी रखो और खुले में गाड़ी लगाओ। हाँ जी, ग्रोसरी का फाइनली काम ख़त्म। अब डलवाना है गाड़ी में फ्यूल, जो चलेगा कम से कम हफ्ता, फिर उसके बाद घर की तरफ। ये अच्छी बात है कि जो हम पापटोई में रहते हैं, यहाँ से इंडियन ग्रोसरी स्टोर बिल्कुल मान के चलो कि अगर घर से आए गाड़ी से तो 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन अपने बहुत सारे इंडियंस जो थोड़ा थोड़ा आगे बसे हुए हैं, तो वहाँ से उनको यहाँ पर आना पड़ता है ग्रोसरी लेने के लिए, तो थोड़ा सा उनके लिए हार्ड हो जाता है। सम टाइम क्या होता है कि यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है क्योंकि बारिश का टाइम है, शीशों पे पानी पड़ा हुआ है तो अच्छे से विजिबिलिटी होती नहीं है। और यहाँ पे एक्सीडेंट वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो फिर अच्छे से ही होता है, क्योंकि गलती के चांस होते नहीं है। कोई ये मान के नहीं चलता कि वो सामने वाला गलती करेगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो सम टाइम क्या होता है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड उस तरफ रहता है, मतलब यहाँ से सिटी की तरफ रहता है, तो वो मेरे को बोलेगा भाई कल मेरे लिए अगर 1-2 ग्रोसरीज में 1-2 कोई चीज़ लेनी है तो वो बोल देगा कि भाई मेरे लिए यार कल अगर तू ग्रोसरी लेने जाएगा तो मेरे लिए वो ले लेना। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग बोल देते हैं कि यार वो चीज़ ले लेना, मेरे लिए प्लीज़ रख लेना लेके। तो मैं कल, अगर वो रोज़ के मिलने वाले हैं तो वो फिर उससे पिक कर लेता है, ले लेता है। तो ऐसा भी होता है, कई बार देखा है मैंने। अदरवाइज ज़्यादातर तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन समटाइम्स कोई क्लोज फ्रेंड है वो कर देते हैं। ये आ गए हैं हम गैस के लिए, गैस स्टेशन। जैसे इन सब कंट्रीज़ में फ्यूल को हम लोग गैस बोलते हैं, और कई बार हमें तो आदत ही है हम फ्यूल ही कहते हैं, वैसे गैस स्टेशन बोलते हैं। आज मेरे को गाड़ी भी वॉश करवानी थी, किसी दिन मैं दिखाऊंगा इसके अंदर गाड़ी वॉश कैसे होती है। गाड़ी हमें वॉश करनी नहीं होती, आपको जब सिर्फ गाड़ी में बैठना है, गाड़ी अंदर लेके जानी है और एक जगह पार्क कर देनी है, कोई चीज़ टच नहीं करनी, स्टीयरिंग कुछ नहीं करना है, स्टीयरिंग तक भी नहीं घुमाना, क्योंकि फिर उसको नीचे से वॉश करता है आपके टायर में लग जाएगा। तो वो चीज़ मैं अभी कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। मैं अंदर बैठूँगा, कैमरा ऑन रहेगा, गाड़ी वॉश रहेगी, तो हम वो दिन इंजॉय करेंगे। मेरा आज प्लान था करने का, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सब कुछ देखना पड़ता है, तो
आज का ये चीज़ डिले हो गई। मुझे लगता है नेक्स्ट वीकेंड मैं पक्का ये भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। तो जी काम हो गया है कंप्लीट, अब घर की तरफ जा रहे हैं। घर की तरफ जाके घर पे अब थोड़ा कुकिंग में हेल्प करनी है, कल की तैयारी करनी है, फिर मंडे टू फ्राइडे सेम रूटीन एंड देन ओके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई कमी रह गई तो बता देना कमेंट सेक्शन में, आगे से सुधार लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।